नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। नवरात्र के शक्ति उत्सव में मां दुर्गा से आशीष लेने के बाद अब बारी है मां लक्ष्मी से आशीर्वाद लेने की। अपने इस खास शो में आज आपको बताएंगे कि क्या करें कि आपके जीवन में धन धान्य और वैभव आए। धन दौलत की बात हो या फिर सोना यानी गोल्ड का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। सोना लोगों को सिर्फ धनवान नहीं बनाता बल्कि ये भाग्यवान भी बनाता है। सोना ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक है। यूं तो पूरे साल ऐसे कई स्वर्णिम मुहूर्त आते हैं जब सोना खरीदना बेहद शुभ होता है। दिवाली और धनतेरस ऐसे ही उत्तम दिन हैं जो कुछ दिनों में आने वाले हैं। लेकिन जानकारों की सलाह तो यह है कि इस शुभ काम में देरी ना करें। दिवाली और धनतेरस का इंतजार ना करें, अभी से सोना खरीदना शुरू कर दें, क्योंकि बाजार के हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने की कीमत और ऊपर जा सकती है। आज की गई सोने की खरीदारी धनतेरस दिवाली पर बड़ा रिटर्न दे सकती है। इस साल धनतेरस 18 और दिवाली 20 अक्टूबर को है, यानी धनतेरस और दिवाली में गिनती के दिन ही बचे हैं। ये वक्त सोने के सिक्के गहने खरीदने और सोने में निवेश का शानदार मौका है। सोना तुरंत खरीदारी कर ले, सोना आसमान पे जाएगा। इस समय सोना 1,17,500 के पार गया और चांदी भी लगभग 1,35,000 हो गई है। लगभग दिवाली पे सोना 1,50,000 और चांदी भी 1.5 लाख के आसपास, 1.5 पौने 2 के आसपास जाएगी। लोग सोने की तुरंत खरीदारी कर ले। यहाँ पे फेस्टिव सीजन की वजह से और शादियों में भी भरमार है। यहाँ जितने भी फंड है, शेयर बाजार वाले सब सोना बाय कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक सोना बाय कर रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में सोने की डिमांड और बढ़ेगी और ये रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। यानी अगर आपने अभी सोने की खरीदारी कर ली या इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इस दिवाली आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। 20 से 25% फर्दर तेजी यानी फर्दर दाम बढ़ने की संभावना है। कारण है यूएस की टैरिफ पॉलिसीज के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी में हालात डेवलप हुए हैं, साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, और तीसरा डॉलर और फॉरेक्स प्राइसेस। उसके अलावा गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है और नए माइंस की बहुत कम डिस्कवरी हो रही है। त्योहार के दौरान सोना खरीदना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सोना खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि ये धन और वैभव का प्रतीक है। यही वजह है कि चाहे शादी हो, दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहार हो या धार्मिक अनुष्ठान, सोने के आभूषण खरीदने का चलन हजारों सालों से चला आ रहा है। सोने को हमेशा सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। लोग सोने के गहने, सिक्के और डिजिटल संपत्ति के रूप में सोने में निवेश बेधड़क करते हैं। निवेश के लिए अब सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं बल्कि गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प भी मौजूद है। एक्सपर्ट की सलाह है कि डिजिटल सोना सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। सोने में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप खूबसूरती बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है ज्वेलरी शेप में लिया जाएगा, उससे एप्रिसिएशन भी होगी, बट उसमें मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं। प्योरली अगर इन्वेस्टमेंट एंगल से ले रहे हैं तो उस केस में डिजिटल सोना सबसे ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकता है। फिर आपको चोरी होने का, नकली होने का उसमें डर नहीं है। सोने में निवेश को जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाने का एक तरीका माना जाता है। अक्षय तृतीया, धनतेरस और दिवाली सोने की खरीदारी के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य अमृत योग भी सोना खरीदने के लिए अत्यंत शुभ होते हैं। अब सोना खरीदने के लिए महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? तो बृहस्पतिवार को खरीद सकते हैं, सोमवार को स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। बृहस्पतिवार को तो खरीदेंगे तो लाभ ही लाभ होना है। सोम, मंगल और बृहस्पतिवार, रविवार को स्वर्ण खरीदा जा सकता है। अगर अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, दीपावली के शुभ समय हैं, अच्छे योग हैं, उन योगों में गुरु पुष्य नक्षत्र है, इन
तिथियों में, इन योगों में यदि स्वर्ण आभूषण खरीदा जाता है तो उस लाभ की प्राप्ति होती है, सकारात्मक प्रभाव मिलता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। वर्ष में अक्षय तृतीया और दीपावली, धनतेरस का जो समय होता है वह बहुत अच्छा होता है स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए, स्वर्ण का बिस्किट खरीदने के लिए, स्वर्ण का कुछ भी खरीदने के लिए यह समय बहुत ही बेहतर होता है। दिवाली और शादी के सीजन में सोने की डिमांड और बढ़ने का अनुमान है। ग्लोबल मार्केट में भी अनिश्चितता है, ऐसे में सोने में निवेश का एक अच्छा विकल्प है। गुड न्यूज दी है कुमार जैन साहब ने। साफ तौर से ये कहना है कि इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है इनका। जिसके पास पैसे है वो सोना खरीद ले, क्योंकि वाकई में आने वाले कुछ और महीनों में सोने के भाव लगातार बढ़ते ही जाएंगे, जबकि गिरेंगे बिल्कुल नहीं। इस समय से सीधा ऊपर ही चढ़ेंगे और सब कारणों से तेजी बनी हुई है। सोना गिरेगा नहीं, ये भाव से ज्यादा भाव अगले दिवाली पे देखने को मिलेंगे, इसलिए सोना आज ही खरीदारी कर लें। बढ़ता ही जाएगा, भाव लगातार बढ़ता ही जाएगा। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। पिछले कुछ सालों में गोल्ड निवेशकों को किस तरह मालामाल किया है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। साल 2020 में जहां भारत में सोना करीब 39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वहीं आज ये 1,20,000 के पार पहुंच चुका है। निवेश से कमाई की तुलना न करें तो सोना हर मामले में शेयर बाजार से बेहतर साबित हुआ है। 20 साल में सोने का रिटर्न शेयर बाजार से दोगुना रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 5 सालों में सोना 2 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में अलग ही रौनक नजर आ रही है। खरीदारी के उमड़ते लोग इस रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। गोल्ड के बाजार को सोने में इस साल आई जबरदस्त तेजी ने नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सोना हर दिन आसमान छू रहा है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड और जानकारों का अनुमान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में सोना नई ऊंचाई को छू सकता है, यानी सोने में निवेश से आपकी झोली भर सकती है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले कुछ सालों में सोने में निवेश करने वालों को शानदार रिटर्न मिला है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 1979 में सोने ने 126% से ज्यादा रिटर्न दिया। 2002 में सोने में निवेश करने वालों को 25%, 2006 में 23%, 2007 में 31%, 2009 में 25%, 2010 में 29%, 2019 में 19%, 2020 में 24%, 2023 में 13%, 2024 में 26% रिटर्न मिला। मौजूदा साल 2025 में ये अब तक 42% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। रिटर्न के आंकड़े बताते हैं कि जिन्होंने 5 या 10 साल के लिए निवेश किया, उन्हें भी सोना चांदी से शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न मिला। गहनों में निवेश करना शायद सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज लगता है, इसलिए अगर आप निवेश के नज़रिए से देखें तो सही नहीं रहेगा। सिक्के आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं सिक्कों में, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा निवेश का तरीका अगर आप सोने में निवेश करना चाहें तो वो होगा डिजिटल सोना या बॉन्ड, क्योंकि उसमें चोरी का भी डर नहीं रहता और निवेश आपका सुरक्षित भी रहता है और ये सुविधाजनक भी रहता है। अगर हम तुरंत आगे वाले समय की बात करें तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत सोने में उतार चढ़ाव आ सकता है, मगर अगर आपका निवेश का नज़रिया लंबा है तो ज़रूर आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा सोने में निवेश करना। गोल्ड के दाम में तेजी और कमाई के ट्रेंड को देखते हुए लोगों ने अभी से धनतेरस और दिवाली के लिए सोना खरीदना शुरू कर दिया है। गोल्ड के गहनों से लेकर लोग डिजिटल गोल्ड की भी बुकिंग कर रहे हैं। लोग फैंसी इटालियन ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, विलंदी ज्वेलरी, इस तरह की वैरायटी, टर्किश ज्वेलरी, सब अलग अलग अपने बजट के हिसाब से सब पसंद कर रहे हैं और भरपूर खरीदारी हो रही है। सेविंग के लिए बिस्किट, सोने की और कॉइन, ये भी खरीदा जाए। हाँ, बुलियन भी खरीदा, थोड़ा तो बुलियन की बुकिंग आई है हमारे पास। धनतेरस की बुलियन की बुकिंग आई हुई है, अच्छी बुकिंग आई हुई है जी, कि भाई इतना 5 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, 15 ग्राम सोना, 50 ग्राम सोना, इस तरह वैरायटी लोग अलग अलग अपने बजट के हिसाब से नक्की कर रहे हैं कि भाई नहीं, धनतेरस को ऐसा शुभ मानते हैं कि उस दिन खरीदारी करके घर पे ले जाकर उसकी पूजा की जाती है। तो यही शुभवंता अपना ओकेजन पे लोग खरीदारी करेंगे और उसकी एडवांस बुकिंग हो गई। धनतेरस और दिवाली हिंदू संस्कृति में धन और समृद्धि के त्योहार माने जाते हैं। ये दिन धन संचय और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए शुभ माने गए हैं। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से सौभाग्य आता है
और आर्थिक तंगी दूर होती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाजार और निवेश की नज़र से आपने सोने को समझा और परखा। अब आपको ज्योतिष की नज़र से सोने का महत्व बताते हैं। ज्योतिष में सोना धारण करने को जरूरी माना गया है। सोने को सूर्य का धातु बताया गया है, जो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, मान सम्मान और नेतृत्व क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। सोना सिर्फ सुंदरता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। निवेश और कमाई के सरताज सोने को ज्योतिष में सबसे शुभ फल देने वाला धातु माना गया है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि सोना ग्रहों के दोषों को दूर करने, एकाग्रता बढ़ाने, धन धान्य की कमी दूर करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक होता है। ज्योतिष शास्त्र में सोने को सबसे ही ज्यादा पवित्र एवं शुभ फल प्रदायक धातु माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु बृहस्पति जनित शुभ लाभ की प्राप्ति के लिए स्वर्ण को धारण करना लाभदायक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रतीक के रूप में स्वर्ण को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सोना सूर्य और बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, जो शक्ति, आत्मविश्वास, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। सोना पहनने से सूर्य की शुभ ऊर्जा को बल मिलता है और बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव बढ़ते हैं। स्वर्ण को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है, धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। ग्रहों को, विशेषकर सूर्य और बृहस्पति को बल मिलता है। स्वर्ण आभूषण धारण करने से, स्वर्ण की अंगूठी धारण करने से या स्वर्ण में राशि के अनुसार रत्न धारण करने से उस बृहस्पति, सूर्य तथा मंगल से संबंधित शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। मानसिक लाभ मिलता है। स्वर्ण धारण करने से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। मानसिक रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। धन लाभ की स्थिति बनती है। साथ ही साथ दोषों का निवारण होता है। सोने को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और लक्ष्मी का सीधा संबंध धन और समृद्धि से है। ज्योतिष में माना जाता है कि सोना पहनने से व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुलते हैं और धन का आगमन होता है। शुभ संयोगों में सोना धारण करना व्यक्ति के जीवन में नई शुरुआत, उन्नति और सफलता का संकेत माना जाता है। स्वर्ण धारण करते समय सबसे बड़ी सावधानी यह होती है कि शुद्धता की स्थिति में ही स्वर्ण धारण करें। अशुद्धता की स्थिति में स्वर्ण धारण नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, यज्ञ होना आदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें स्वर्ण धारण कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसमें स्वर्ण जरूर धारण करना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं, हमारे शास्त्रों में विधान है कि जब आप पूजा शुरू करते हैं तो या तो आपके हाथ में स्वर्ण आभूषण हो, अंगूठी हो अथवा कुश हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि हम स्वर्ण या कुश धारण करके, जिसे पैंती बोला जाता है, और सोने की अंगूठी का, जैसे तो सोने में सोने की अंगूठी हो गई और कुश में, कुश से एक पैंती बनाई जाती है, एक उसको लपेट करके शुभ मुहूर्त में रखा जाता है। तो स्वर्ण के न रहने पर, स्वर्ण नहीं धारण करने की स्थिति में उसको धारण किया जाता है। जाहिर है, सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक बहुआयामी संपत्ति है। ये सुंदरता, समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक है। चाहे आप इसे पहने, बचत के रूप में रखें या निवेश के तौर पर इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल गोल्ड मार्केट की बात करें तो सोने की बेलगाम हो चुकी कीमत की वजह से लोग नए आभूषण की खरीदारी से दूरी बनाकर चल रहे हैं। ऐसे खरीदारों को 9 कैरेट गोल्ड के तौर पर एक नया और सस्ता विकल्प मिलता दिख रहा है। 9 कैरेट गोल्ड का यह ऑप्शन न सिर्फ दिखने में स्टाइलिश है, बल्कि खरीदार की जेब पर भी हल्का बोझ डाल रहा है।
नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली पर भक्ति और उत्सव का संगम देखने को मिलता है। सनातन संस्कृति में इन तीनों त्योहारों पर सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोने के सिक्के या सिल्लियों को खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी रूप में सोने की खरीद समृद्धि, सौभाग्य और धन की देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक है। यानी सोने से जुड़ी खरीदारी घर में धन और समृद्धि लाने वाली होती है। लेकिन सोने की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों ने अपनी खरीदारी पर विराम लगा रखा है। सोने के आसमान छूती कीमतों ने महिलाओं को भी सर्राफा दुकानों से दूर रखा हुआ है। हालांकि इस त्योहारी मौसम में लोगों के पास हॉलमार्क वाला 9 कैरेट गोल्ड खरीदने का विकल्प मौजूद है। दिल्ली के भारत मंडपम में गोल्ड ज्वेलरी एग्जीबिशन में हॉलमार्क वाले 9 कैरेट सोने में बन रही डायमंड ज्वेलरी दिखी। दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिनों तक चली ज्वेलरी एंड जेम्स फेयर में 650 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया। सवाल ये है कि 9 कैरेट गोल्ड में किस तरीके की वैरायटी आती है। उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको लेकर आ गए हैं प्रगति मैदान में, जहां पे भारत मंडपम में आपको गोल्ड की जो ज्वेलरी एग्जीबिशन है वो देखने को मिलेगी और किस तरीके की वैरायटी है हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ जहाँ पे आपको डायमंड की सारी चीज़ें मिलने वाली है। लेकिन 9 कैरेट सबसे बड़ा सवाल ही अब है कि 9 कैरेट, क्योंकि लोग जो है अब बहुत बार सोच रहे हैं खरीदारी से पहले कि हम ले या ना ले, तो 9 कैरेट में क्या ऑप्शन है? 9 कैरेट का फ्यूचर गोल्ड का जो भाव बढ़ रहा है वो हिसाब से बाजार 5% अभी शुरू हो गया है 9 कैरेट में। आने वाले 6 मंथ में 30 से 35% 9 कैरेट में आ जाएगा। इस दिवाली गोल्ड ज्वेलरी जो 22 कैरेट और 18 कैरेट की है वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन डायमंड ज्वेलरी इस दिवाली में 9 कैरेट शुरू हो जाएगी, मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को। ये लॉन्ग सेट है और ये डायमंड सेट है। ये हॉलमार्क है 9 कैरेट, ये भी हॉलमार्क सेट है विद एयरिंग, ये भी 9 कैरेट। इसमें रिंग टॉप्स काफ़ी चीज़ें हैं। अभी हमने 500 आइटम बनाई है, लेकिन धीरे धीरे इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पुराना स्टॉक भी जो 14 कैरेट और 18 कैरेट का जो डायमंड ज्वेलरी में वो खाली करेंगे, तभी तो नया बना पाएंगे ना। अभी सीधा बना देंगे तो वो माल ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे उसको खाली करते जा रहे हैं और 9 कैरेट में आ रहे हैं हम। बाजार में दिख रहे 9 कैरेट गोल्ड से बने आभूषण न सिर्फ स्टाइलिश हैं बल्कि जेब पर भी कम बोझ डाल रहे हैं। पॉकेट फ्रेंडली यानी किफायती होने के साथ साथ रोजमर्रा या त्योहारों पर पहनने के लिए बेहतर विकल्प भी साबित हो रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग को भी मंजूरी दी है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। 9 कैरेट गोल्ड में 37.5% शुद्ध सोना होता है। शेष 62.5% में चांदी, तांबा या जस्ता जैसी दूसरी धातुओं के अलावा सोने के इम्पोर्टेड अलॉयज भी मिले होते हैं, जिसकी वजह से 9 कैरेट गोल्ड की चमक 24 कैरेट की तरह होती है। दूसरी धातुओं के मिलने से फायदा ये होता है कि ये शुद्ध सोने से अधिक कठोर और मजबूत होता है, जबकि शुद्ध सोने की तुलना में ये सस्ता पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के लिए बजट फ्रेंडली साबित होगा। और अब इस बार 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट सोने के आभूषणों जैसी हॉलमार्किंग इसकी शुद्धता की गारंटी है। 9 कैरेट में हॉलमार्क अलाउ होने से क्या हो गया, कस्टमर्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे ज्वेलरी को इन रेट्स पे, जब 1,13,000 के फिजिकल रेट्स हम देख रहे हैं बाजार में, 9 कैरेट के रेट लगभग 46,000 के आसपास आते हैं। अब समझने की बात यह है कि जब हम कुछ कस्टमर्स का सेंटीमेंट्स अभी वीक है कि हम 9 कैरेट की ज्वेलरी क्यों लें, हमें तो पीतल ही मिल रहा है या हमें तांबा ही मिल रहा है, हमें ज्वेलरी में सोना तो मिल ही नहीं रहा। लेकिन मैं उन दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम 9 कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें 37.5% सोना होता है। तो अगर हमने कोई 100 ग्राम सोना लेना है, 37.5% का लिया, तो हमने 40 ग्राम प्योर गोल्ड तो ले ही लिया ना। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि दे आर गेटिंग व्हाट दे आर पेइंग फॉर। उन्होंने जितना पैसा दिया उतना ही उनको सोना मिल रहा है, चाहे वो 14 कैरेट का लें, चाहे 9 कैरेट का लें, चाहे 18 कैरेट का लें। अब 9 कैरेट के हॉलमार्क के अलाव होने से उनको ये फैसिलिटी मिलेगी कि वो ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। यानी कम कीमत में गहनों को खरीदने की चाहत रखने वाले ग्राहकों के लिए सर्राफा कारोबारियों ने रास्ता निकाल लिया है। उनके लिए कम कीमत में आकर्षक डिजाइन के आभूषण को आसानी से उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। त्योहारों के सीजन में 9 कैरेट गोल्ड के आभूषण का विकल्प मिलने से आम लोगों के चेहरों पर चमक है। गोल्ड बहुत महंगा हो रहा है, तो जो वैसे लोअर क्लास के लोग हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है 9 कैरेट अगर आ रहा है तो। राहत तो है पहले से, क्योंकि अब 9 कैरेट में मतलब हमारा बजट एक्चुअली हिलेगा नहीं, कोई भी हम परचेजिंग करते हैं नहीं करेगा। लेकिन 1-1 लाख रुपए सोना हो गया है तो वो पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए लेना। रेट बढ़ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अच्छा है।
अब सवाल उठता है कि 9 कैरेट सोने के आभूषण कैसे पहचाने। इसके लिए सबसे पहले 9 कैरेट सोने के आभूषणों की पहचान करने के लिए उन पर बने BIS हॉलमार्क की जांच करें। उसमें तो 37.5% जैसे उसमें गोल्ड आएगा, बाकी तो चांदी और कॉपर ही आएगा जो भी। हाँ, तो इसलिए वो कलर ज़्यादा वो बनेगा, लेकिन उसमें भी घबराहट नहीं है क्योंकि अभी सब हॉलमार्किंग के साथ आता है। कोई पुराने वाला टाइम नहीं है कि हॉलमार्क नहीं है तो हमें कोई डर लगेगा। 9 कैरेट है मतलब 9 कैरेट है, 14 कैरेट है मतलब 14 कैरेट है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ, 9 कैरेट का कलर थोड़ा अलग दिखेगा, वो पहनने वाले की अपनी चॉइस है। हाँ, लेकिन बजट फ्रेंडली होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे मुझे लगता है। 10 साल में सोने की कीमतों में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में 9 कैरेट गोल्ड का विकल्प सोने के नए आभूषण पहनने वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। लोगों की जेब पे जिस तरीके से दबाव पड़ रहा था, लगातार जो सोने के दाम है वो बढ़ते जा रहे थे, उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से 9 कैरेट ज्वेलरी को, 9 कैरेट गोल्ड को जो है हॉलमार्क की मंजूरी दे दी गई है, ताकि बजट लोगों की जेब को जो है थोड़ी सी राहत पड़े और वो अपना जो फेस्टिव सीजन है, जो त्यौहार है, वो खुशी के साथ मना सके। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।